पेंटावेक वैक्सीन के बारे में जानकारी। ये टीका एक संयोजन टीका है जो कुल 5 बीमारियों से बचाता है। इनमें ट्रिपलेट्स मीन्स डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, हिब और हेपेटाइटिस बी शामिल है। अब हम देखेंगे डिप्थेरिया क्या है। डिप्थेरिया बैक्टीरिया से होता है। यह आमतौर पर हल्के बुखार और गले में खराश के साथ शुरू होता है। डिप्थेरिया ज्ञान तंतु, मांसपेशियों की कमजोरी और पक्षाघात और सांस लेने में असमर्थता पैदा कर सकता है। काली खांसी मतलब पर्टुसिस। काली खांसी को वुपिंग कफ भी कहते हैं। इससे फेफड़े में संक्रमण और एक बार संक्रमण लागू होने के बाद लंबे समय तक गंभीर खांसी और उल्टी होती है। इसीलिए इसे 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है। यह खांसी किसी भी सामान्य खांसी की दवाई से ठीक नहीं होती है। अब हम देखेंगे टिटेनस। टिटेनस एक जीवाणु संक्रमण है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। इसे अक्सर लोकजो कहा जाता है। टिटेनस सांस की मांसपेशियों की जकड़न के कारण मृत्यु का कारण बन सकता है। नवजात शिशु की गर्भनाल काटते समय ये बीमारी नवजात शिशु को हो सकती है, जिसे रोकने के लिए सगर्भावस्था में टिटेनस के 2 टीके लगाए जाते हैं। अब हम जानेंगे हिब क्या है। हिब बैक्टीरिया के कारण होता है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, फेफड़ों के संक्रमण में बीमारी पैदा करता है। मस्तिष्क के संक्रमण से बहरापन, मानसिक मंदता या मृत्यु हो सकती है। फेफड़ों के संक्रमण से शिशु का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो लीवर की बीमारियों को पैदा करता है। लीवर कैंसर और लीवर की अन्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ाता है। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी के कुछ लक्षण। पेट में दर्द, भूख में कमी, उल्टी और त्वचा का पीला होना और आँखों का सफ़ेद होना। हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? जंतुयुक्त सिरिंज, रक्त और असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो यह जन्म के समय उसके बच्चे को प्रभावित कर सकती है। ज़्यादातर मामलों में संक्रमण वर्षों तक रहता है। हम जानेंगे रोकथाम कैसे। टीकाकरण सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय है। यह 5 बीमारियों की रोकथाम के लिए प्राथमिक खुराक 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में दी जाती है। बूस्टर खुराक 16 से 18 महीने पर दी जाती है।